तो अगर कामरान जी आपको सुन रहे हैं हाँ। और आपकी क्या नाराजगी है जो आपको होना चाहिए, बोलिए कामरान जी को। हम तो कमरान जी अगर सामने आवेंगे तो हम यहाँ ला करके नाली दिखलावेंगे कि कमरान जी आप आइए और आकर के देखिए यहाँ पर मस्जिद के पास रोज नाली में नमाज पैर घुस घुस करके लोग जाता है, समझ गए ना जी। हम आपको जिताया था सिर्फ ये नहीं कि एक बॉडी गार्ड लेकर के आप घूमिए जी, समझे कि नहीं जी। हम आपको इसलिए जिताया था कि हमारा मतलब काम होना चाहिए। आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये सारे कामरान के समर्थक हैं। रो में, आप रो से हैं, रो में कामरान जी के काम से आप कितने संतुष्ट? पूरे संतुष्ट है। जो 40 साल में काम नहीं हुआ, जो कमरान जी 4.5 साल में काम किया। नहीं, हम किसी के काम से संतुष्ट नहीं, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, एमपी हो, किसी के काम से। लोग तंत्र हैं जी, बोलने दीजिए। आपकी तरह से, आपके हिसाब से ये नहीं बोलेंगे ना। आप जब बोल रहे हैं हमको जो है काम का कमरान है, काम कमरान नहीं है, सिर्फ काम है और कमरान है। तो चर्चा है कि कामरान जी का पत्ता कटने वाला है। ये सब हवा में है, विरोधी लोग को हवा में दे रहा है। हाँ, अगर हम कामरान जी को तेजस्वी टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे? रो की जनता क्या करेगी? निर्दलीय लड़ाएगा। आरजेडी को वोट नहीं दोगे? नहीं, कह देंगे। हम कमरान को जानते हैं, आरजेडी कहाँ है। कौशल यादव सबसे माफी मांग रहे हैं। 45 साल बना, 5 साल जोड़ लीजिए। हाँ, 5 साल कहाँ, 2 साल तो लॉकडाउन रहा है, 3 साल जोड़िए। अभी दोबारा कामरान जी को जिताइएगा या नया? तो हम जितेबे करें, वो तो हम जितेबे करेंगे। हम तो आपको पहले भी बोल दिया कि कमरान जी कल भी हमारे थे, आज भी हमारे और इससे पहले भी हमारे ही रहेंगे। ये बड़ी बात। आदाब, मैं मोहम्मद वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हमारा पेज वसीम भाई आजाद। आज मैं मौजूद हूँ रोह में, जो गोविंदपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के लोगों से और समझते हैं कि मौजूदा विधानसभा जो अभी चुनाव होने वाला है उसके बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, कितनी खुश है अपने मौजूदा विधायक से। थोड़ा इधर आ जाइए। चाचा, कामरान जी को वोट दीजिएगा इस बार? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। बहुत काम किया है, इधर आ जाइए आप, बहुत काम थोड़ा किया है। रास्ता छोड़ के। वैसा कोई विधायक काम नहीं किया। इधर आ जाइए। कोई नहीं किया है? नहीं, वैसा कोई नहीं किया। 40 बार के रहा, फिर भी कोई नहीं किया है। तो सब बोल रहा है कि कामरान जी का पत्ता कटने वाला है। कुछ नहीं, वही आएगा। अगर उसको टिकट नहीं दिया तेजस्वी तो क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो अपना देखे, हम अपना देखेंगे। अगर तेजस्वी कामरान जी को टिकट नहीं दिए तो क्या कीजिएगा आप? कुछ भी नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे। कमरान जी को तो कामरान जी को जब नहीं देंगे बोल रहे तो पत्ता काट देंगे बोल रहे हैं। कहने दीजिए ना, निर्दलीय तो आएगा। तो निर्दलीय दीजिएगा? जी 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 सर। उम्मीदवारी जो कौशल यादव दिखा रहे हैं वो छोड़िए ना, उसका कौन किस्सा कह रहा है, कोई नहीं कहा। मेरा नाम मोहम्मद आबिद आलम हुआ। कितना साल के हो? मैं 25 साल का हूँ। किसको वोट देते हो? मोहम्मद कमरान जी को देते हैं। आरजेडी को देते हो? आरजेडी को नहीं जानते। आरजेडी है कौन? यहाँ सिर्फ किसी से पूछ लिए पूरे अवाम से, सिर्फ वो कमरान का काम को बारे में जानते हैं। काम के कामरान? हाँ, काम का कमरान है। काम कमरान नहीं है, सिर्फ काम है और कमरान है। तो चर्चा है कि कामरान जी का पत्ता कटने वाला है। ये सब हवा में है, विरोधी लोग को हवा में दे रहा है। हाँ, अगर हम कामरान जी को तेजस्वी टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे? रो की जनता क्या करेगी? निर्दलीय लड़ाएगा। आरजेडी को वोट नहीं दोगे? नहीं, कह देंगे। हम कमरान को जानते हैं, आरजेडी कहाँ है। कौशल यादव सबसे माफी मांग रहे हैं। 45 साल बना, 5 साल जोड़ लीजिए। हाँ, 5 साल कहाँ, 2 साल तो लॉकडाउन रहा है, 3 साल जोड़िए। कहाँ है आप? अच्छा, हाँ, तो जन स्वराज को नहीं भरोसा दिखाइएगा? जन स्वराज अभी बेचारे नए नए आए हैं, वो थोड़ा भी बना रहे हैं, माहौल बनाने दीजिए। तो आपको क्या लगता है गोविंदपुर विधानसभा में किसको आना चाहिए? कमरान है और कमरान रहना चाहिए। कामरान है। क्या क्या काम किए हैं वो? रोह में क्या क्या काम? बहुत काम किया है। रोह में जो 50 साल से नहीं हुआ तो वो कमरान कर दिखाया। जैसे 2-4 जैसे कब्रिस्तान का घेराबंदी, हॉस्पिटल, अलावे बहुत सारे काम। कितना, आप बताइए कितना आसान है कामरान जी से मिलना? बहुत आसान, अभी बुलाइएगा तो भी आ जाएगा। अभी फोन कीजिएगा तभी आ जाएगा। यहाँ आप बर्थडे पार्टी मनाइए, कमरान आ जाएगा। यहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे युवा सारे मौजूद हैं और सारे घेरे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि कामरान ही आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण में बदलाव आ रहा है, ये हवा है, ये हल्ला है कि इस बार कौशल जी आ गए हैं आरजेडी में और गोविंदपुर में उनकी दावेदारी बड़ी मजबूत रहती है। तो अगर उनका पत्ता कट गया, सीट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? तो आरजेडी का टिकट कट जाएगा। आरजेडी का पत्ता काट देंगे। आरजेडी इतना कमजोर है, पत्ता काट दीजिए। यहाँ से नहीं जीतेगा। जो विधानसभा में उनका पत्ता साफ हो जाएगा अगर टिकट कटेगा तो। टिकट कटा
पूरे बिहार में जो है इसका सरकार किया नहीं आ सकेगा। जो जो जीता लहर है, बनाए हुए है ना वो भी नहीं बना पाएगा। जो जीता है इससे पहले तो इतिहास उठा के देखिए कि सबसे ज्यादा वोट से जीता कमरान का। देखिए सबसे ज्यादा वोट, उतना किसी का दम नहीं हो गया लाने का। सबसे ज्यादा वोट किसका है देखिए, पूछिए। सबसे ज्यादा वोट अभी 30 फिर आवेगा, उससे भी इतने कम नहीं आवेगा वोट। रो में कामरान जी के काम से आप कितने संतुष्ट? पूरे संतुष्ट है। जो 40 साल में काम नहीं हुआ, जो कमरान जी 4.5 साल में काम किया उन्होंने, एक दो काम गिनवाइए। बहुत से काम किए। एक आप आ जाइए रो प्रखंड में, रो पंचायत में, आप मनुष्य के पीछे साइड में समरी में स्कूल बना है। आप पूरे गोविंदपुर विधानसभा में सर्वे कीजिए। वो स्कूल पहले से थी या जर्जर हालत? जी क्या बोले? वो स्कूल पहले से थी या कुछ मरम्मत का? जो स्कूल बन रहा है वो नया नया स्कूल बन रही है वो, और यहाँ हॉस्पिटल नया बन रहा है। नया हॉस्पिटल यहीं पे बन रही है। उसी के बगल से समरी का जाने के लिए रोड बनाया है मोहम्मद कामरान साहब ने। उसके बाद फिर ब्लॉक ये सीयू रोड का जो रोड था, आज से विधायक जी के जीतने से पहले देखेंगे, मेरे पास फोटो भी है, उसमें धान रोपा जाता था। उस रोड को बनवाए हैं। यहाँ पे गली नली का काम बगल में ही चल रहा है अभी, यहाँ पे काम लगी हुई है। इधर पीछे गुलजार, इधर पीछे काम लगी हुई है। ठीक है, ये सब 5-6 काम 10 काम तो ऐसे ही है लोग। तो मतलब क्या आपके रो के जो आवाम कह रहे हैं, काम बेलुआ हो गया, महाबला पिपला हो गया, सब पहाड़ उधर तक देखिए, समरायन हो गया, ककोलत हो गया, कौन कराया? कमरान ही कराया ना। अब एक बात बताइए, एक तो दावेदारी कामरान जी की खुद की रहेगी, जीते हुए विधायक है। दूसरी दावेदारी कौशल जी जता रहे हैं। तीसरी दावेदारी एक नया चेहरा प्रशांत किशोर का आ रहा है। तो आप लोग किसी और को कंसीडर करेंगे या आप लोग सिर्फ कामरान जी की तरफ? ओनली कमरान, गोविंदपुर विधानसभा में ओनली कमरान और कोई नहीं। अच्छा, आयन से जाइए ना, आयन से। हमारे गांव में क्या विकास? नालियां घुस करके जाइए, हॉस्पिटल लेकर करके हॉस्पिटल बना। यहाँ का मुखिया कौन है? मेरा काम है ना जी, मेरे को काम नहीं करने दीजिए। एक मिनट, मुखिया कौन है? मुखिया ममता देवी है। मुखिया के काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम किसी के काम से संतुष्ट नहीं है, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, एमपी, किसी के काम से संतुष्ट नहीं है। तो मुखिया का जो नली गली का जो काम है, जब मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया जब जीतते हैं, तो ये जो जिम्मेदारी है मुखिया के अंदर आती है। तो आप अपने मुखिया से संतुष्ट नहीं है? नहीं, किसी से तो संतुष्ट नहीं है। कोई बात नहीं है, एक एक करके आते हैं। हाँ। तो अगर आपके यहाँ काम नहीं हुआ तो आप मुखिया से के पास गए? नहीं, कोई नहीं जाने वाला है, सब जो ऐसे ही मुझे बस तो कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी जिम्मेदारी हम सबके, हम क्या बोला कि हम चाहे मुखिया तो हमारा है ही है, और हम बाकी जो हमको जो विकास होना चाहिए, जो हमारे गांव में जो चीज चाहिए, जो उपलब्ध है, वो नहीं होना चाहिए। समझे? सुनिए, विधायक का भी फंड में है नाली, समझिए, विधायक में भी नाली का फंड है, ऐसी बात नहीं है, समझ गए ना? ये मेन नाली है, सुनिए, रोज आते जाते हैं, पूरा नाली का रोज। तो आपकी शिकायत है कि रो में नली गली का काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, 0%। 0%। समझिए, कब से खराब है? जब से हम लोग हो संभाले, जब से नाली खत्म हुई। लोग तंत्र हैं जी, बोलने दीजिए। आपकी तरह से, आपके हिसाब से ये नहीं बोलेंगे ना। आप जब बोल रहे हैं आप हमको जो है, हमको जो तकलीफ है वो हम बोल रहे हैं, समझ गए ना? हमारा जो मांग है, हमको जो तकलीफ है वो हम उसको रखा। बाकी आपको क्या बेनिफिट है, आपको क्या फायदा मिला, को कोई फायदा नहीं। सुनिए मेरी बात, देख लीजिएगा, मेरी बात सुनिए आप। हमको यहाँ पर से आइए, रोज नमाजी से यहाँ पर मस्जिद का पास खड़ा हुई, डेली नमाजी आता है, जब नाली में पानी घुस कर करके आता है सब नमाज पढ़ने के लिए। इसको कौन देखेगा, ये पहले बताइए। तो अब एक बात बताइए, मुखिया को तो जिता दिए, वो काम नहीं कर रहा है, अभी दोबारा कामरान जी को जिताइएगा या नया? हम जितेबे करें, वो तो हम जितेबे करेंगे। हम तो आपको पहले भी बोल दिया कि कमरान जी कल भी हमारे थे, आज भी हमारे, और इससे पहले भी हमारे ही रहेंगे। ये बड़ी बात। इससे बेफिक्र रहिए। एक सवाल और, हाँ, एक सवाल और। हाँ, अब जब ये बात बोलते हैं हाँ। कि कामरान जी कल भी आपके थे, हाँ। आज भी आपके कल थे, भी रहेंगे। परसों भी आप ही के रहेंगे, हाँ। तो अगर कामरान जी आपको सुन रहे हैं हाँ। और आपकी क्या नाराजगी है जो आपको होना चाहिए, बोलिए कामरान जी को। हम तो कमरान जी अगर सामने आवेंगे तो हम यहाँ ला करके नाली दिखलावेंगे कि कमरान जी आप आइए और आकर के देखिए, यहाँ पर मस्जिद के पास रोज नाली में नमाज पैर घुस करके लोग जाता है, समझ गए ना जी? हम आपको जिताया था सिर्फ ये नहीं कि एक बॉडी गार्ड लेकर के आप घूमिए जी, समझे कि नहीं जी? हम आपको दिल्ली से जिताया था कि हमारा मतलब काम होना चाहिए, और इसके लिए हम आपको खड़ा किए थे ला करके, समझे ना? चाहे वो मतलब कौशल ज्यादा वो फलाना हो, हम उससे नहीं मतलब मुझे, अभी आप है और आपको हम पूछेंगे, इससे पहले कौन था नहीं था उसको हम नहीं जानते, समझिए। तो ये मौजूदा विधायक, गोविंदपुर के मौजूदा विधायक जो मोहम्मद कामरान है, रो के लोग खास करके युवा में बहुत ही ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। वहीं पे एक सज्जन कह रहे हैं कि वो मेरे अपने हैं, रहेंगे और हमेशा उन्हें वोट देंगे, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन जो लोग अपने होते हैं उनसे उम्मीदें ज्यादा होती है और उनसे शिकायत भी होती है। कामरान जी जरूर सुन रहे हैं और अभी युवाओं ने कहा उनके पास जाना आसान है, उनसे मिलना आसान है, तो मैं आपकी आवाज को पहुंचा रहा हूं कि वो आए और ये रोक के जामा मस्जिद पे मिले और जनता से एक बार संबोधन जरूर करें।